हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ओके, सो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब हमको बताना है कि वो एपी है या नहीं है और क्यों नहीं। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे चीज़ों को। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, वो सिंपल है। मतलब कि हम लोग लिख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितनी कितनी अमाउंट उसमें है, ये दिया नहीं गया। ठीक है, लेट अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, इन अ सिलेंडर ये हमने लिख लिया है। ठीक है, ये हमको लेट करना है। अब ठीक है, मैं यहाँ पर दो ऑप्शन दूंगा आपको, या तो आप एक्स लेट कर लीजिए या कोई एक नंबर लेट कर लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ उससे आपको रिजल्ट मिल जाना है। मैं जैसे कि यहाँ पर 80 ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स की जगह, क्योंकि सिंपल करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ मिस्टेक आपकी मल्टीप्लीकेशन और जो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो इसलिए मैंने 80 ले लिया है। ठीक है, मैंने 80 मान लिया है। तो ये इसको आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों केस में। अब क्या है कि नेक्स्ट 80 है, अगर उसमें सिलेंडर में 1/4 रिमूव करेंगे, मतलब 80 इंटू में 1/4 अगर हम रिमूव करते हैं, कितना 1/4 कितना होता है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 20। सो 80 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 80 के बाद 60 हमारा सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, अगेन अगर अब हमारे पास 60 बचा है, 60 में से अब हमें अगेन इसका कितना 1/4, 60 का 1/4 फिर से करेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 15 पे जाएगा। ठीक है, तो -15 कर दीजिए। अब हमारे पास थर्ड टर्म कितनी आएगी, 45 आएगी। ठीक है, हम चाहे तो इसका फर्दर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका थोड़ा सा मतलब कि जो टर्म्स है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, तो हम लोग इन 3 टर्म से ही निकाल सकते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपको पता है कि फिर वो एपी नहीं होगा। सिंपल है। तो अगर हमको ये पता करना है कि एपी है या नहीं, तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस क्या बना है, वो है 80, ठीक है, 60 एंड 45 हमारे पास ये सीक्वेंस बना है। ठीक है, डेट जो भी हमारे पास बाद में वैल्यू आएगी इसको करने के बाद में, हम लोग 3 से ही पता लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आप एक्स से भी करके देख सकते हैं। एक्स से कैसे होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कभी गड़बड़ ना हो आपके लिए। जैसे कि एक्स हमने मान लिया है अगर, तो दूसरा टर्म क्या होगा, एक्स इंटू में 1/4 कर दीजिए, वो इसमें से माइनस कर दीजिए 1/4, मतलब ये हो जाएगा x/4। तो x में से x/4 को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आता है आपका, ये इसको यहाँ नीचे ले लीजिए, नीचे 4 आएगा, ऊपर आएगा 4x माइनस में x। ठीक है, जो सेकंड टर्म आएगी वो आएगी आपकी 3x/4। तो x के बाद जो सेकंड टर्म आएगी वो आएगी 3x/4। सिमिलरली आपकी नेक्स्ट टर्म आएगी, वो करके देखेंगे तो वो आएगा आपका आई थिंक 9x/16 आना चाहिए। ठीक है, अब इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम नहीं आएगा, तो वैसे ये एपी नहीं है, दिख रहा है यहाँ से भी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको करने के लिए, ताकि हमको अच्छे से अगर लिखना है मार्क्स लेने अगर, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल देते हैं। मैंने 80 को लेके किया, आप चाहे तो x को लेके भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं दिया गया कितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। कॉमन डिफरेंस का डी मतलब क्या होगा, 60 में से 80 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका -20। ठीक है, सेकंड आप निकालेंगे, तो निकालेंगे आप कितने में से करना है, आप करेंगे 45 में से 60 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, माइनस का 15 आया, तो डिफरेंस क्या कॉमन है क्या, नहीं, डिफरेंस कॉमन नहीं है। ठीक है, अब आगे भी करेंगे तो भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है बच्चों, यहां पर ये वाला क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने 2 तरीके से आपको बताया है, दोनों तरीके ही सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, जो स्टैंडर्ड आपको लगता होगा वो मान के आप उसको फर्दर सोल्व करेंगे। जब आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो सेम नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एपी
नहीं बनेगा। आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, और प्रैक्टिस करते रहिए, आपके एग्जाम बहुत नियर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।